अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैसेज नहीं भेजेगा बैंक। 10 नवंबर 2025 से बैंक में बड़ा बदलाव। क्या बदलाव हुआ है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा कि आखिर अब बैंक मैसेज आपको क्यों नहीं भेजेगा, अब बैंक आपको अपडेट क्यों नहीं करेगा। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है पूरे बैंक खाता धारकों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने लास्ट तक वीडियो नहीं देखा और आपने प्रोसेस को नहीं समझा, आप नियम को नहीं समझा, तो हो सकता है कि आपका भी बैंक खाता को बंद कर दिया जाए। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 2025 में आरबीआई ने बैंक में बड़ा बदलाव किया है। बैंक में नया नया नियम बना है। देखिए, आरबीआई का कहना है कि वैसा खाता जो पिछले 1 साल से ना तो उसमें कुछ पैसा डाला गया है, ना तो उस खाता से कुछ पैसा निकाला गया है, वैसे बैंक खाता को बंद कर दिया जाएगा। ये साफ साफ आरबीआई का कहना है। हाँ, अगर आपके बैंक खाता में कुछ पैसा डाला हुआ है, जैसे कि 2000, 3000, 4000 रुपया है, तब तो बंद नहीं किया जाएगा। बट अगर आपने उसमें जो है लिमिट से कम पैसा रखा, जैसे कि 1000 है पीएनबी बैंक का, एसबीआई का 3000 है, और आपने उसमें 2000 रुपया रखा एसबीआई में, या पीएनबी में 500 रुपया रखा, और 1 साल तक उस बैंक खाता को आपने कुछ नहीं किया, ना तो उसमें कुछ पैसा डाला ना तो उससे कुछ निकाला, तो वैसे बैंक खाता को बंद कर दिया जाएगा। और अगर आपने उसमें पैसा भी ज्यादा रखा, 3000 की जगह पर एसबीआई में आपने 5000 रुपया रख दिया, पीएनबी बैंक में 1000 की जगह पर आपने 2000 रुपया रखा, और आप पिछले 2 साल से उसमें आपने पैसा और नहीं डाला, ना उससे आप कुछ पैसा निकाला, तो वैसे बैंक खाता को भी जो है बंद कर दिया जाएगा। आरबीआई का साफ साफ कहना है। तो अगर आपके पास जो है कि 2 बैंक है, 3 बैंक है, 4 बैंक है, तो सभी बैंक खाता को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने 4 में से 1 को छोड़ दिया वैसे ही, तो आपका वो खाता बंद कर दिया जाएगा। आपको चारों को लेकर चलना है, चारों को मेंटेन रखना होगा, चारों में आपको पैसा कभी डालना होगा, कभी आपको पैसा उससे निकालना होगा। आरबीआई का कहना है कि वैसे खाता को फ्रीज कर दिया जाएगा जो अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है। देखिए, अगर आपका पीएनबी में खाता खुला हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुला हुआ है, या फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है, एचडीएफसी में खुला हुआ है, किसी भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, तो आपको ई-केवाईसी कराना होगा। 31 दिसंबर 2025 से पहले आपको ई-केवाईसी कराना होगा। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका बैंक खाता को फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपके खाता में पैसा आएगा, बट अगर आप चाहेंगे कि उस खाता से हम पैसा निकाल लें तो आप नहीं निकाल सकते हैं। फिर आपको बैंक विजिट करना होगा, बैंक जाना होगा, और आपको एप्लीकेशन डालना होगा। उसके बाद ही वो बैंक जो है दोबारा ओपन होगा, फिर से अनफ्रीज होगा। तो ऐसा आप लोग काम ना करें कि आपका बैंक खाता जो है फ्रीज हो जाए। उसके बाद आरबीआई का कहना है कि जीरो बैलेंस खाता खुला है उनको बंद कर दिया जाएगा। आपको पता है कि अभी से 1 साल या 2 साल पहले बहुत सारे जो छोटे छोटे बैंक थे, वो गांव या फिर जो है शहरी इलाका में एक कैंप लगाते थे, या फिर छोटी सी दुकान लेकर जो है बैंक उसमें डाल देते, और डालने के बाद जो है लोगों को बोलते कि आप जो है यहाँ आकर खाता खुलवा लीजिए, जीरो बैलेंस खाता खुल रहा, और लाखों लाख जो है कि
खाता खुलवाते थे वैसे बैंक को भी अब बंद कर दिया जाएगा। जीरो बैलेंस अगर आपने खुलवाया था और उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं या फिर आप उसमें कम पैसा रखते हैं तो वैसा खाता को भी बंद कर दिया जाएगा। भले वो पीएनबी हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक वाला, कोई भी बैंक हो, अगर आपने जीरो बैलेंस पे खुलवाया था और उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वैसा खाता को जो है बंद कर दिया जाएगा। साफ साफ जो है आरबीआई का कहना है, क्योंकि आरबीआई 2025 में स्टिक हो चुकी है। क्योंकि आरबीआई का कहना है कि 2025 हो या फिर 24 में साइबर क्राइम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए ऐसा काम ही नहीं किया जाएगा ताकि किसी भी इंसान को नुकसान पहुँचे, किसी भी इंसान का पैसा जो है इधर से उधर हो। इसीलिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को भी बंद किया जा रहा है। अब जो है कि आरबीआई का कहना है कि अगर किसी बैंक खाता धारक के बैंक से कुछ फ्रॉड हो जाता है तो आपको करना क्या है कि आपको 3 दिन के अंदर में ही आपको इन्फॉर्म करना होगा। क्योंकि अभी फ्रॉड इस तरीके से हो रहा है कि आपके पास कॉल आएगा और कॉल आएगा, वो बोलेंगे कि मैं जो है बैंक से बोल रहा हूँ, आपका नाम भी बता देंगे, आपके फादर का भी नेम बता देंगे, आपका पूरा डिटेल्स बता देंगे। आपको लगेगा कि सच में हो सकता है कि मेरे बैंक के मैनेजर का कॉल होगा और आप उनको कुछ डिटेल्स दे देंगे, जैसे कि ओटीपी बता देंगे या फिर अगर आपको वो बोलेंगे कि लिंक पर क्लिक कीजिए, आप लिंक पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे या फिर ओटीपी बताएंगे वैसे ही आपका सारा बैंक अकाउंट का पैसा खाली हो जाएगा। तो आपको अगर खाली हो जाता है, अगर आप फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं तो आपको फौरन जो है बैंक विजिट करना है और बैंक को 3 दिनों के अंदर इन्फॉर्म करना है। क्योंकि बैंक का कहना है कि अगर आपने 3 दिनों के अंदर इन्फॉर्म कर दिया तो हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे और उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि आपका पैसा को दोबारा जो है लौटा दिया जाएगा। ये आरबीआई का कहना है। अगर आप 4 दिन के बाद इन्फॉर्म करेंगे, 5 दिन के बाद इन्फॉर्म करेंगे तो फिर जो है किसी तरीके का कोई भी आपका पैसा नहीं आने वाला है। बैंक जो है बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो अगर आपके साथ फ्रॉड होता है बैंक के थ्रू तो आप लोग जो है बैंक को ज़रूर इन्फॉर्म करें। उसके बाद आरबीआई का कहना है कि चेक क्लियरेंस में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। पहले होता क्या था कि अगर आप चेक लगाते तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाता था, बट अब आरबीआई का कहना है कि जनवरी 2026 से 1 से 2 घंटे के अंदर में आपका जो है चेक क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी अब आपको जो है टाइम का टेंशन नहीं होगा, आपको 2 दिन 3 दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका फौरन जो है चेक क्लियर हो जाएगा। बट जनवरी 2026 से अभी से ये वाला प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद कहना है आरबीआई का कि अगर आप जो है कि कैश में बैंक जाकर 50,000 रुपया निकालते हैं तो आपको एक वैलिड जो है प्रूफ भी देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र भी आप जो है दे सकते हैं। जैसे पहले होता क्या था कि अगर आपको 50,000 निकालना होता तो आप सिर्फ पासबुक लेकर जाते, उसके बाद आप जो है कि फॉर्म भरते और कैशियर को देते, कैशियर जो है वो आपको पैसा दे देता। बट अब कैशियर आपसे जो है एक वैलिड जो है प्रूफ मांगेगा, उसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई भी आप जो है डॉक्यूमेंट्स एक दे सकते हैं। अब बात ये आती है कि बैंक मैसेज क्यों नहीं भेजेगा, मैसेज क्यों नहीं भेजेगा बैंक। तो देखिए बैंक का कहना है कि मैसेज ना भेजने की वजह यह है कि अभी साइबर क्राइम जो है आसमान छू रहा है, यानी कि फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम ओरिजिनल मैसेज भी भेजते हैं और अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं आपका कुछ नहीं होगा, बट हो सकता है कि 2 दिन या 3 दिन के बाद जो है कोई फ्रॉड का मैसेज आ जाए और आप उस पर क्लिक कर दें तो आपका जो है सारा कुछ जो है खाली हो जाएगा,
पूरा बैंक आपका खाली हो जाएगा। तो इसीलिए बैंक का कहना है कि हम मैसेज ही नहीं भेजेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत हो, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। अगर कुछ वैसा होगा तो आपको कॉल आएगा और कॉल पे आपको नहीं वो लोग बताएंगे, वो डायरेक्ट बोलेंगे कि आप जो है कि बैंक विजिट कीजिए। अब बैंक जाएंगे, उसके बाद वो लोग पूरा आपका प्रोसेस बता देंगे। जैसे कि बैंक में अगर कुछ गड़बड़ी होगी आपके खाता में तो वो कॉल आएगा, कॉल पे आपको वो लोग नहीं कुछ बताएंगे, आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा और बैंक में ही वो लोग जो है सब कुछ आपको बताएंगे। इसीलिए बैंक का कहना है कि अब मैसेज नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मैसेज भेजा जाता है तो लोगों को लगता है कि ये ओरिजिनल है और ओरिजिनल पे क्लिक भी करते हैं, कुछ नहीं होता है। बट एक दिन, 24 घंटा, 2 दिन, 4 दिन के बाद जो फ्रॉड का मैसेज आता है उस पर क्लिक करते हैं तो सारा जो है पैसा खत्म हो जाता है, सारा बैंक से पैसा जो है साफ हो जाता है। तो ये सब जो है अपडेट है, आरबीआई का यही कहना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।